इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की हमारी जिंदगी से महिमा हो और हमारी जिंदगी से नहीं, परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वो ही इस महिमा के काबिल है। वो महान है। ही इज अ वेरी बिग गॉड। हम उन्हें अपने सोच के दायरे में कभी डाल भी नहीं सकते, लेकिन जो भी हमें पता है, हमारे मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद और स्तुति और महिमा निकलनी चाहिए। और स्तुति और महिमा टू प्रेज गॉड, उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। प्रभु, हम आपको इसलिए धन्यवाद दे रहे हैं, आपने मुझे जॉब दी। नो, प्रभु हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं, आपकी स्तुति करें क्योंकि आप उसके ही योग्य हैं। यू नो, जस्ट फोकसिंग योर वर्शिप ऑन गॉड। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज इस चर्च में, और आपका स्वागत करती हूँ जो परमेश्वर ने आज हमारे लिए मन्ना रखा है, ताकि हम उसे खाएं और अपने रूह और जिस्म में, अपनी बॉडी में लें, अपने आत्मा में लें, और हम उनके लिए वो सब कर सके जो वो हमारे साथ चाहते हैं, ताकि हम एनर्जाइज हो जाएं, हम पावरफुल हो जाएं, ताकि परमेश्वर ने जो हमारे लिए बुक बनाई है उसमें जो भी हमारे लिए लिखा गया हम उसको पूरा करने पाए। अब हमारा मिशन है कि जो भी गॉड का मिशन है हमारी जिंदगी के द्वारा वो पूरा हो। सो आई वेलकम यू ऑल। हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम इस वक्त अपने सरों को झुकाएंगे। गॉड, We want to hear you. परमेश्वर, हम आपसे नरिशमेंट चाहते हैं, आपसे एनकरेजमेंट चाहते हैं, ताकि हम इस दुनिया में आपके अनुसार चलने पाए और आपके मिशन को पूरा करने पाए, और आपको देखने के लिए तैयार हो जाए। आने वाले दिनों में जब हम आपके पास होंगे परमेश्वर, हम उसे एंजॉय कर सके। हमें सिखाइए, समझाइए, बताइए, ताकि हम अपनी डेस्टिनी को मिस ना कर दें। यीशु के नाम से आमीन। So today, what is it that God wants all of us to understand? It is about boldness. जबकि मेरा message exactly boldness, when it's got a mixture of talking about faith and boldness and even being uncompromising. In fact, the message should be uncompromising belief. So आज के लेसन के लिए हम लोग जाएंगे डैनियल नबी की पुस्तक, उसके पहले, दूसरे, तीसरे, एक्चुअली तीसरे अध्याय में जाएंगे, लेकिन मैं उसे पैराफ्रेज करके आपके सामने लाना चाहती हूँ। And there's this brilliant story which I want to unravel in front of you and come to the point that God has in his heart. So हम जब डैनियल चैप्टर 3, एक्चुअली चैप्टर 1 to 3 में हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा हैं और उन्होंने अपने एक ऑफिसर को बोला, उसका नाम था एशफेनाज, जो कि वर्स 3 में लिखा है पहले चैप्टर में, कि तुम जाकर के रॉयल फैमिली के लोगों को, जो कि जूडा के, यरूशलेम के जितने भी रॉयल लोग हैं और जो खास नोबिलिटी के लोग हैं, उनको लेकर के आओ ताकि वो मेरे लिए काम कर सकें। तो वो लेकर के आए इन लोगों को, जिसमें कि डैनियल थे, जिसका नाम बाद में बेलशस्सर रखा गया था। और डैनियल को लाया गया और बाद में और भी लोग थे, हनानिया, मिशेल, अजारिया को भी लाया गया था और उनको यहाँ पर रखा गया। और हम देखते हैं लगातार कि डैनियल ने कितने सुपर्ब ढंग से अपनी बॉडी को बिल्ड करा और उनको एडमिट करा गया। जो इंटरव्यूइंग प्रोसेस था, जो सिलेक्शन प्रोसेस था उस वक्त इन नोबिलिटी का, उसको उसने बीट करा गॉड के सिस्टम के अनुसार चल करके, जो कि गॉड का सिस्टम सुपीरियर सिस्टम था। नेबूकदनेस्सर की जो कंट्री है, उनकी टेक्नोलॉजी इजराइल से ज्यादा अच्छी थी। दे हैड मोर नो हाउ एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग एट दैट टाइम। उस जमाने में इजराइल की नो हाउ सब कम हो गई थी और बेबीलोन की नो हाउ और टेक्नोलॉजी ऊपर के लेवल पे थी। और जब नेबूकदनेस्सर को अच्छे लोग चाहिए थे, उसने कहा कि इन लोगों को लेकर के आओ और मेरे तरीके से मेरा खाना खिलाओ। लेकिन डैनियल, जो खुदा के वचन को जानता था, उसने, जो उसके ऊपर सुपीरियर था, उसने कहा ट्रस्ट मी, मुझ पे भरोसा करो। अगर मैं ये वाला खाना खाऊंगा, दाल, साग, सब्जी, जो भी उसने कहा था, जो भी इसका सिस्टम था, तो मैं ज्यादा बेहतर होऊंगा। आप मुझ पे भरोसा करो। और उसमें कुछ ऐसा खुदा का
फेवर था, उसके अंदर खुदा की ऐसा नूर था कि उन्होंने, उसके सुपीरियर ने समझा और उसने वो खाना खाया, और वो जितने भी डैनियल और उसके फ्रेंड्स थे वो लोग प्रमोट हो पाए, वो लोग सिलेक्ट हो पाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि राजा जो था उसको एक अजीब सा ड्रीम आया, और उसने अल्टीमेटली डैनियल ने उसका उत्तर बताया, और वो उसने उसको बहुत प्रेज करा। और हम थर्ड चैप्टर में जब हम आते हैं, हम वहां पर देखते हैं राजा ने एक बहुत बड़ा इमेज बनाया है, एक मूर्ति बनाई है सोने की, और उसने सबको कह दिया कि इतनी बड़ी बनाओ ये मूर्ति, और सारे लोगों को बुलाओ मेरे प्रोविंस का, क्योंकि उसका राज्य बहुत बड़ा था, सब राज्यों के लोगों को बुलाया जाए, वो मेरे सामने सर झुकाएंगे। और सब लोग आ गए और उन्होंने सर झुकाया, क्योंकि जब भी वो म्यूजिक बजता था वो लोग सर झुकाते थे। लेकिन वहां के जितने भी एस्ट्रोलॉजर थे, जिनको पहले डैनियल ने चैलेंज किया था, वो उनके मन में भी अभी भी कड़वाहट और जलन थी ज्यूज के लिए। तो उन्होंने जा करके राजा को बोला, कुछ ज्यूज हैं वो तो आपके आदेश को सुन नहीं रहे। उसने कहा, कौन है ऐसे लोग जो मेरे आदेश को नहीं सुन रहे? तो उन्होंने बताया, और ये सब चैप्टर 3 में लिखा है, यहाँ पर चैप्टर 3 के 8th वर्स में, एट दिस टाइम some astrologers came forward and denounced the Jews। उन्होंने उनके बारे में उल्टा सीधा बोला, और उन्होंने कहा, जब आपका बाजा बजता है तो कुछ ज्यूज हैं वो तो आपके मूर्ति के सामने झुकते नहीं है, और ना वो आपको वर्शिप करते हैं, ना दंडवत करते हैं, और आप ऐसा नियम बनाओ ना कि उनको भट्टे में डाल दिया जाए। तो राजा ने कहा कि ये कौन लोग हैं? वो एकदम से गुस्से में आ गए, कौन ये लोग हैं? और 13वां वर्स कहता है, फ्यूरियस विद रेज नबूकदनेस्सर समन शेड्रक मेशक एंड अबेदनेगो। उसने गुस्से में आकर के जब उसने सुना, अच्छा मेरी मूर्ति के सामने ये लोग झुक नहीं रहे, बुलाओ उन्हें, और वो पागल हो गए गुस्से के मारे। और उसने कहा कि तुम झुक सकते हो। उन्होंने कहा, हमें नहीं झुकना है। तो उसने कहा, फिर कौन सा, यहाँ पर वर्स 15 में लिखा है, तो कौन सा खुदा तुम्हें मुझसे बचा पाएगा? उसने शद्रक मेशक और अबेदनेगो को कहा, और शद्रक मेशक और अबेदनेगो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, जिसपे आज हमारा मैसेज केंद्रित है। मैं उसे इंग्लिश में पढ़ूंगी 16वां वर्स से। यहाँ लिखा है, शद्रक मेशक एंड अबेदनेगो replied to the king, O Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and he will rescue us from your hand, O king. But even if he does not, आज मेरा संदेश इसी के ऊपर है, even if he does not, even if he does not, we want you to know, O king, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set upon. अब मैं verse 19 पढ़ने जा रही हूँ। यहाँ लिखा, then Nebuchadnezzar was furious with Shadrach, Meshach and Abednego, and his attitude towards them changed. He ordered the furnace heated 7 times hotter than usual. बहुत important बात करना चाहती हूँ, which is ये जो phraseology है, वहाँ लिखा है his attitude changed towards them। यहाँ पर ये क्यों लिखा है कि इसका एटीट्यूड इनके प्रति बदल गया? तो पहले कुछ और एटीट्यूड था क्या? Was there a different attitude? Yes. Let's look to Daniel chapter 2 verse 48. और वहां लिखा है, then the king placed Daniel in a high position and lavished many gifts on him. He made him ruler over the entire province of Babylon and placed him in charge of all the wise men. Moreover, at Daniel's request, the king appointed Shadrach, Meshach, Abednego as administrators over the province of Babylon, while Daniel himself remained in the royal court. और यहाँ पर मैं इसको हिंदी में पैराफ्रेज करूंगी। बेसिकली राजा को सपना आया है, उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, राजा किसी को सपना बता नहीं रहे हैं, और वो कह रहे हैं मुझे इस सपने का जवाब चाहिए, और सबको मार डाला, सारे वाइज मैन को मार डाला जाएगा। तब डैनियल जाते, राजा मैं आपको आपका ड्रीम भी बताऊंगा और मैं आपको उसका इंटरप्रिटेशन भी बताऊंगा, मेरा परमेश्वर बताएगा। और जब वो उसको इंटरप्रिटेशन बताते हैं, यहाँ पर लिखा है verse 46 में, the king Nebuchadnezzar fell prostrate before Daniel and paid honor and ordered that an offering and incense be
presented to him. तो जो राजा है उसने, जब राजा ने सारा जवाब सुना और उसको समझ में आ गया, ओ माय गॉड कितना ये बुद्धिमान इंसान है, सचमुच में ये जवाब सही बताया। वो गिरा, राजा, इतना बड़ा राजा उसके सामने गिर गया, दंडवत करा उसने, और उसने कहा जाकर के भेंट लेकर के, ऑफरिंग मतलब बलिदान करो, और इसको वहां पे अगरबत्ती जलाओ और इसकी उपासना की जाए। और तब उसने कहा डैनियल, सच में, श्योरली, यहाँ पर लिखा है 47, श्योरली योर गॉड इज गॉड ऑफ गॉड्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड अ रिवीलर ऑफ मिस्ट्रीज, फॉर यू वर एबल टू रिवील दिस मिस्ट्री। सच में तुम्हारा परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, और वो सारी गुप्त बातों को बताता है। लेकिन आप एक बात नोटिस करिए, इसको समझ में आ गया है, वो डैनियल को गॉड समझ रहा है, वो गॉड को गॉड नहीं समझ रहा है, मतलब उनको गॉड ऑफ गॉड्स कह रहा है। और वहां पर उसने ये बोला तुम्हारा खुदा, उसने उस खुदा को अपना खुदा अभी नहीं बुलाया। और अभी जब ये चैप्टर खत्म ही हो रहा है, उसने डैनियल को अच्छी पोजीशन पे रख दिया, उसको बहुत सारे गिफ्ट दिए और उसकी बातों को माना, और सारे जो बुद्धिमान लोग हैं उनके ऊपर इंचार्ज बना दिया। और जब डैनियल ने कहा कि ये 3 लोग बहुत बुद्धिमान है, इनको भी आप रखिए, उसकी रिकमेंडेशन पे उन तीनों को भी नौकरी दी गई। और ये लोग उस डैनियल के हाईली रिकमेंडेड लोग हैं, तो डैनियल को भी अच्छी नजर से देखा जाता है, और शद्रक और मेशक और अबेदनेगो को, ये तीनों लोगों को भी अच्छी नजर से देखा जाता है। और जब उन लोगों ने, शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने उसकी बात नहीं मानी राजा की, और अपने सर को उस मूर्ति के सामने नहीं झुकाया, वहां पर लिखा है राजा को क्रोध आया और उसका जो सारा एटीट्यूड था वो बदल गया। क्योंकि हम देखते हैं, जबकि उस राजा ने परमेश्वर के महान कामों को देखा, चमत्कार को देखा, लेकिन वो अभी भी उसके मन के सिंहासन पर परमेश्वर नहीं बैठे थे, वो खुद बैठा था। और मैं बड़ी हैरान थी, चैप्टर 2 में उसको समझ में आ गया असली परमेश्वर कौन है। और अभी चैप्टर 3 शुरू नहीं हुआ कि उसने एक मूर्ति बनाई। किसकी मूर्ति? मैं, जो उसके दिल में बैठा है, मैं नेबुकदनेस्सर ने मैं की मूर्ति बनाई, गोल्ड की मूर्ति बनाई, बहुत ऊंची मूर्ति बनाई। और हम देखते हैं, जबकि उसको सत्य पता चल गया था, उसने सत्य को रिजेक्ट कर दिया। उसके लिए वो ही गॉड था। और कई दफा हम लोग गॉड के बड़े बड़े चमत्कारों को देख करके, उनकी बातों को देख करके, तब भी अपने आप को दूर रखते सारी बातें करते हैं, लेकिन हम उस खुदा को अपने दिल में नहीं उतारते। और जब वक्त आता है, हम फिर, क्योंकि उस दिल में कौन बैठा है? मैं गॉड हूं, जो मैं सोचता हूं सही है, जो मैं करता हूं सही है। और बहुत जल्द हमारे मैं में की फसल हमें दिखेगी हमारे कामों से। और नेबुकदनेस्सर की जो मन की फसल थी, जिसमें वो खुद गॉड था, वो आई। तो वो भूल गया डैनियल के अच्छे काम, वो भूल गया शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के अच्छे काम जो उन्होंने सर्व करा होगा। उन्होंने दंडवत नहीं करा, उसका एटीट्यूड बदल गया। और मैं चाहती हूँ कि हम लोग इस बात को याद रखें। कई दफा लोग हमारे पास आते हैं, उनको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन हम उनकी जिंदगी में देखेंगे, उनकी जिंदगी में उनकी प्लानिंग, उनके काम, उनका एजेंडा, उनका दुख, उनकी समस्या, उनका गॉड है, उनके दिल में बैठा है। लोग आएंगे, चमत्कार होगा उनकी लाइफ में, फिर वो गायब, जब तक कि दूसरी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये चीज हम कलीसिया में बार बार देख रहे हैं कि लोग गॉड को कमिट नहीं कर रहे हैं, उनको अपना दिल नहीं दे रहे और कह रहे प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा। वो कॉस्ट देना नहीं चाह रहे। और वो कॉस्ट किसने दी? शद्रक, मेशक और अबेदनेगो। एक तरफ नेबुकदनेस्सर है, जिसको सारा चमत्कार दिख गया, उसको आत्मा में पता है, उसको स्पिरिट में पता है डैनियल किसी जिंदा परमेश्वर का भक्त है, डैनियल खुदा नहीं है। उसने अपने मुंह से बोला गॉड ऑफ गॉड्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, लेकिन अपने दिल से अपने आप को नहीं हटाया। और दूसरी तरफ शद्रक, मेशक और अबेदनेगो हैं, जो नौकर हैं, जो खुदा को जानते हैं, और वो खुदा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जब हमने अभी 16 वर्स पढ़ी, मुझे 2 बातें बहुत अच्छी लगी। सबसे पहली बात उन्होंने ये बोला 16वीं वर्स में, ओ नबूकदनेस्सर, ए राजा, हमें अपनी रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। यू नो व्हाट, हम सब सबसे पहले अपनी रक्षा करते हैं। आप किसी से बात करो,
उनको कुछ समझ नहीं आएगा, सबसे पहले वो आपसे आर्ग्यूमेंट करने लगेंगे, क्योंकि वो अपनी रक्षा करने लग रहे हैं, शायद कुछ गलत है। आप कहीं मार्केट में जाएंगे, कोई गाड़ी चला रहा है, दो गाड़ियां चल रही है, लोग सबसे पहले लड़ाई करने लगेंगे। वो अपने बारे में सोचते हैं सिर्फ। आप दिल्ली में कार चलाइए या इंडिया में कार चलाइए, इट इज ऑल अबाउट देम। मेरी गाड़ी आगे निकल जाए, मेरा पहले हो जाए, मेरी बात सही हो जाए। हमारी जिंदगी की हर बात में मैं, मेरी गाड़ी, मेरे आगे जाना है, मेरी तारीफ होनी चाहिए, मेरी वाहवा होनी चाहिए, जैसे नबूकत नजर है। लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ओहो, हमारे बारे में तो कोई बात करने वाला ही नहीं है। हमारे लिए तो कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है जो जाके राजा से कहे, देखो प्लीज ये ज्यूज है, ये मूर्ति के सामने झुकते नहीं है, प्लीज राजा मान जाइए। कोई भी नहीं है बीच में। यहाँ पे मुझे डैनियल भी नहीं दिख रहा है। डू नॉट नो डैनियल कहाँ पर है। इस चैप्टर को डैनियल ने लिखा है, डैनियल वहां पर है, उसके सामने सारी घटनाएं हो रही है। बट मुझे लगता है या तो वो बाहर घूम रहा होगा या कुछ, आई डोंट नो वेयर ही इज राइट नाउ इन दिस कंटेक्स्ट राइट नाउ। बट यहाँ पर लिखा है शद्रक, मेशक और अबेदनगो उस किंगडम के प्रधानमंत्री डैनियल के पास जाकर के उन्होंने अप्रोच नहीं किया, उन्होंने किसी लीडर्स को अप्रोच नहीं किया। उन्होंने एक बात बोली, हम अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे, हमें कोई डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे नो समथिंग। हमारे दिल में जो सिंहासन है उस पे गॉड बैठे हैं, और वो जो गॉड हैं, ही इज केपेबल ऑफ डिफेंडिंग अस। अगर वो डिफेंड नहीं करना चाह रहे, कुछ होगा जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, बट वी विल नॉट गो अगेंस्ट द लॉ ऑफ गॉड। और मैं इस मैसेज का नाम लिखना चाहती हूँ, इवन इफ ही डज नॉट। और हम आगे देखते हैं, वहां पर लिखा है 17वीं 18 वर्ष में, बट इवन इफ ही डज नॉट वी वॉन्ट यू टू नो ओ किंग। हिंदी में पढ़ के सुनाना इसको। अगर परमेश्वर हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, वो हमें डिफेंड नहीं करते हैं, ओके। अभी किसी ने मुझे फोन करा, when will God come through for me, कब खुदा मेरी सुनेंगे। and I said hello excuse me, God came through for you thousands of years back। मतलब मैंने कहा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए 1000 साल पहले ही came through for you, तुम्हारी रक्षा कर दी है। मतलब क्या है इसका, मेरे को समझ नहीं आया। I said मेरा प्रश्न ये है, when you will come through for God। So the whole argument got reversed। अरे भाई, परमेश्वर ने तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, तुम कब अपने आप को परमेश्वर के साथ गठबंधन करके उनके अनुसार चलने की तैयारी करोगे? कब तक तुम उनसे दूर रहोगे? यू हैव टू कम थ्रू फॉर गॉड, बिकॉज गॉड हैज डन एवरीथिंग। जब उन्होंने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, सब कुछ कर दिया। वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है, वो हमारे दिल में सिंहासन पर बैठा है। गॉड डज नॉट हैव टू कम थ्रू फॉर यू, यू हैव टू अलाइन एंड राइज अप to the faith that God has given you, to the things that God has done for you। और यहां पर लिखा है even if he does not, मतलब ये लोग शद्रक, मेशक एंड अबेदनगो गॉड के लॉ को जो वो जानते हैं। अगर आप इजराइल जाएंगे, एक छोटे बच्चे को शुरू से यंग एज में पूरा परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है। जब आप यरूशलेम जाएंगे, आप खुदा के मंदिर जाएंगे, आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, मैंने आपको वीडियो भी भेजा था, छोटे छोटे बच्चे लॉ को लेकर के वहां पे वर्शिप करते हैं गॉड की आकर के, और वो प्रेयर्स को बोलते, इवन लाइक देयर एज यंग एज 5 years old। उनको बचपन से पता है परमेश्वर के वर्ड क्या है। So here are these 3 young men। I don't care, God का लॉ है, I am going to stand on the law of God। God का लॉ है, God के लॉ के अनुसार चलना है, मुझे इस राजा की मूर्ति के सामने नहीं झुकना है। और God का लॉ ये कहता है, I will not go against it। चाहे मुझे अपने आप को ना डिफेंड करना है, और मुझे पता है मेरा गॉड मेरी रक्षा करेंगे। और अगर उन्होंने मेरी रक्षा नहीं की, और अगर मुझे भट्टी में डाला गया, मैं जलने के लिए तैयार हूं। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। क्या आप और मैं अपनी जिंदगी में इसी तरीके की सोच रखते हैं, या हम लोग जरा सा प्रॉब्लम आने पे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं? इज अ थॉट I want you to think। और वहां पे परमेश्वर का तरीका, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की जो लॉ की रिक्वायरमेंट थी, उनको बस उसे पूरा करना है। एंड दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। ना वो अपने आप को बचाने की केयर करते हैं, ना वो अपने आप की डिफेंड करने की केयर करते हैं, ना उन्होंने कॉल करके डैनियल को बोला हेल्प अस, ना उन्होंने राजा को कहा राजा प्लीज माफ कर दीजिए, राजा प्लीज इस दफा माफ कर दीजिए। राजा ने ऑप्शन दिया,
अगर तुम अब भी कर लोगे ना मेरे सामने, मेरी मूर्ति के सामने झुक जाओगे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। उन्होंने कहा नो, वी कांट डू इट। क्या आप और मैं ऐसे हैं? Are we willing to take a stand for God? गॉड कभी कभी आपको ऐसी सिचुएशन में लेके आएंगे, आपको उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। और हो सकता है वो सिचुएशन चेंज ना हो सकता है कि लोग बदले नहीं, हो सकता है कि आपको उस मुश्किल में चलते चले जाना पड़ेगा ना, मतलब वो डिप्रेशन है, वो प्रॉब्लम है, वो दुख है, वो चलता जा रहा है। और हो सकता है कोई आपको प्रमोशन भी ना दे एंड यू आर स्टिल देयर। मेरी एक फ्रेंड है, वो गॉड का बहुत अच्छा काम करती थी चर्च में, मेनी मेनी इयर्स, सबकी हेल्प करना, सब कुछ करना। एंड वन डे शी सेड, आशिमा, ये जो मेरा चर्च है सबको प्रमोट करता है, इन्होंने आज तक मुझे एक भी काम नहीं दिया सिवाय इसके। एंड आई सेड, माय डियर सिस्टर, प्लीज अंडरस्टैंड, हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं है। क्या तुम और मैं प्रमोशन ढूंढ रहे हैं? एंड वी जस्ट स्पोक अबाउट इट एंड शी सेड, यू आर राइट। एंड शी सेड, आई एम रियली सॉरी, मुझे किसी को दिखाना नहीं है, मैं गॉड के लिए कर। आई सेड एग्जैक्टली, जब हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं ना, तब हम लोगों को थोड़ा सा वाहवा लोगों से चाहिए होता है। एंड शी अंडरस्टूड, उनको मतलब थोड़ा सा एनकरेजमेंट की जरूरत थी, ऐसा नहीं कि वो उनको लोगों की भावा चाहिए थी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। एंड देन शी वाज फाइन। और अब जाकर के बहुत सारे सालों में लोग उन्हें उस चर्च में सेलिब्रेट करें। एंड शी कीप सेंडिंग मी मैसेजेस, दिस इज द मैसेज आई गॉट, दिस इज द मैसेज आई गॉट। आज उन्होंने मुझे ऐसा कहा, मैंने कहा गुड, आफ्टर 20 years आई कैन सी दैट यू डिड नॉट वांट कि तुम्हारी वाहवा हो, और अब गॉड तुम्हें एक सुनामी भेज रहे हैं वाहवा की। शी सेड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। सो sometimes people will not say something to you। and एक उदाहरण बताना है, मैंने बहुत साल पहले अपने चर्च में सुना था। एक आदमी था जो लंदन में ट्रेन में जाता था, एंड व्हाट ही डिड, कई सालों तक जाता रहा लेकिन उसने कभी भी टिकट नहीं लिया। एंड वन डे ही वेंट टू चर्च, एक दिन वो चर्च गया, चर्च में उन्होंने बोला ये तो पाप है, वो कुछ प्रीच कर रहे थे, उसको बड़ा कन्विक्शन हुआ। एंड ही वेंट टू द गवर्नमेंट, वो ऑफिस में गया, कहते मैंने इतने सालों आपके टिकट की चोरी करी, और ये था, सुबह जाता था शाम को आता था, लेकिन मैंने कभी टिकट नहीं लिया, और इतना इतना पैसा बनता है, मुझे माफ कर दीजिए, और मैं इसका देने के लिए तैयार हूँ। तो उसने सारा कैलकुलेट किया था, पूरा हिसाब लेके गया वो उस डिपार्टमेंट में, और वो देने के लिए तैयार था। उसने पैसे जमा कर लिए कि मुझे देना ही देना है, मैं तो गॉड के सामने सही रहूंगा। तब सारे लोग बैठे, उन्होंने डिस्कशन किया क्या करना है क्या नहीं करना। उन्होंने कहा ओके, बिकॉज तुम सामने आए हो तो हम तुम्हें माफ कर देते हैं, और हम तुमसे एक भी रुपया, हम एक भी पाउंड तुमसे चार्ज नहीं करेंगे। उनका देश में है। सो किसी ने कहानी सुनी उन्होंने चर्च में, उन्होंने कहा वाओ, मैंने भी तो ऐसे किया था। सो ही ऑल्सो वेंट टू इन हिज कंट्री एंड ही वेंट एंड टोल्ड एवरीबडी, मैंने भी टिकट नहीं लिया जी। उन लोगों ने डिस्कशन किया, उन्होंने कहा तुम्हें देना पड़ेगा। उसने कहा अरे, मुझे लग रहा था मेरा भी फ्री होगा। एंड नाउ ही हैड टू पे द एंटायर अमाउंट। सो यू नो, समटाइम्स परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहे थे। कभी कभी हमें एक कॉस्ट देनी पड़ती है, हमें टैक्स देना पड़ता है। मैं अपनी मम्मी की जिंदगी को जानती हूँ। मेरी मम्मी हमेशा टैक्स पे करती थी, और उस जमाने में बहुत खलता था। और हमें पता है कि एक महीना आता था फरवरी में, मम्मी कहती हो टैक्स देना, टैक्स देना, टैक्स देना, एंड वी वुड नॉट अंडरस्टैंड ये टैक्स है क्या भाई। लेकिन देन शी वुड क्राई एंड क्राई एंड क्राई एंड गिव द टैक्स। और हमारे घर में टैक्स दिया जाता था, हमने बचपन से देखा, इट्स अ सैक्रिफाइस। आज मैंने एक वीडियो देखा, पेट्रियोटिज्म, उसने कहा, दैट लेडी सेड, पेट्रियोटिज्म इज नॉट कि हम एक दिन मतलब वो कपड़े पहने, देश वाले कपड़े एंड दिस कलर्स, बट इट इज टू स्टैंड अप फॉर अनदर पर्सन। अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, उसकी मदद करना, लोगों की लिटरेसी के लिए काम करना, कूड़ा नहीं करना, घर को साफ रखना, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना, छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपने देश के लिए कर सकते हैं। सो बेसिकली आई वांट टू से, अगर हमारी सिचुएशन नहीं बदलती है, हम उसमें कंटिन्यू करें। अगर परमेश्वर देख रहे हैं, उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, सिचुएशन नहीं बदल रही है, गॉड देख रहे हैं, शायद वो उस सिचुएशन को ना बदलें। इवन इफ ही डज नॉट चेंज द सिचुएशन, आर यू गोइंग टू बी फेथफुल? आर यू गोइंग टू टेक अ स्टैंड? क्या हम उनके लिए खड़े रहेंगे? सो हमें परमेश्वर की उस सिचुएशन में, जब कुछ भी नहीं बदल रहा है, तब भी उनको प्रेज करना है, और उनके लॉ को, उनके वचन को फॉलो करना है। और एक वचन है जो मैं चाहूंगी हम लोग निकालें, अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 21वीं वर्स। जोब चैप्टर 1 एंड
verse 21, very important verse and very profound, quite profound. मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ. Naked I came from my mother's womb and naked will I depart. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Wow. It's really a profound prayer. और यहाँ मैं कहना चाहूंगी, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, मेरे पास कॉल आया, when will God come through for me? कब गॉड मेरी लाइफ में कुछ करेंगे? कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं बदल रहा. और मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या आपके मन में ऐसी बातें आ रही हैं? मुझे याद है जब मेरी मम्मी बीमार थी और धीरे धीरे करके वो फेड आउट कर रही थी. मैं आपको बता नहीं सकती, एक तो घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा था, रेनोवेशन चल रहा था, एंड मैं चर्च तभी शुरू हुआ था उसी टाइम पर, एंड अलग अलग जरूरतें थी, प्लस माय मम्मी वाज फेडिंग अवे, कभी कुछ फिर कुछ और रिक्वायरमेंट्स. इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज मेरे बच्चे जॉब्स पे जाते थे, दे वर नॉट अराउंड, और मेरे लिए अकेले सब कुछ मैनेज करना, इट वाज सो डिफिकल्ट. और मुझे लगता था शायद ये जिंदगी मेरी कभी खत्म नहीं होगी. इट वाज सो डिफिकल्ट, और मैं किसी को बताती तो नहीं थी, इवन माय चिल्ड्रन, but I was struggling. I didn't know what to do. मुझे करना भी नहीं आता था कि क्या करना है. And I wanted to know when will God come through for me. But then I said नहीं, ये सोच ही गलत है. जब होगा तब होगा. अभी मैं सिचुएशन में हूँ और मुझे लगा था कि हमारे घर की रेनोवेशन 2 महीने में खत्म हो जाएगी, बट इट डिड नॉट. उसको फेजेस में 3 साल लगे फॉर द होल थिंग, बट इट वाज सो डिफिकल्ट. बट उस वक्त मैंने अपने आप से बात करी, कोई बात नहीं, ये वक्त बदलेगा, ये वक्त बदलेगा. मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कब सिचुएशन बदलेगी. और मैं चाहती हूँ हम सब अपनी बाइबल को पहले पत्रस उसके पहले अध्याय 6 से 7 पे खोलें. लेट्स ऑल पुल आवर बाइबल्स टू 1 पीटर, और मैं इसे इंग्लिश में पढ़ने जा रही हूँ. और यहाँ लिखा है, In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory and honor when Jesus Christ is revealed. आपको मैं आज एनकरेज ये करना चाहती हूँ. लास्ट संडे जब हमने संदेश सुना था, हमने बात करी थी पौलुस की परेशानियों की, और पौलुस की जो परेशानियां थी, उसने बोला ये हल्की परेशानी है, जबकि हमने सुना उसको मारा गया, कूटा गया, पानी नहीं था, खाना नहीं था, उसको जेल में डाल दिया गया, उसके पास कपड़े नहीं थे, और वो बहुत सारी परेशानियों में था. उसने अपनी सारी परेशानियों को हल्की परेशानी कहा था, राइट. और यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमने पढ़ा है इन वर्स 6, थोड़ा सा समय, अ लिटिल वाइल, ये जो आपकी और मेरी परेशानियां हैं, पौलुस कह रहा है हल्की हैं. एंड ऑफ कोर्स जो हमारी परेशानियां हैं वो पौलुस की परेशानियों के सामने हल्की हैं. एक्चुअली वो अपनी प्रॉब्लम्स को हल्का कह रहा है. और यहाँ पर बात करी जा रही है टाइम की, जो थोड़े से समय के लिए, जस्ट फॉर अ लिटिल टाइम. सो व्हेन मैं आज आपको ये एनकरेज करना चाह रही हूँ, कम ऑन, आपकी जो भी परेशानी है आपको रियलाइज करना पड़ेगा ये थोड़े समय के लिए है, जस्ट फॉर अ लिटिल व्हाइल. सो वी हैव टू गेट द पर्सपेक्टिव. हल्की है पौलुस की प्रॉब्लम से और थोड़े समय के लिए है, ताकि हमारा फेथ बिल्डअप हो. और फेथ बिल्डअप करने के लिए इन सिचुएशन से होके निकलना पड़ता है. और हमने देखा डैनियल की पुस्तक में, जब राजा गुस्सा हो गया नबूकदनेस्सर, उसका एटीट्यूड चेंज हो गया शद्रक, मेशक और अबेदनेगो के लिए. उसने अपने लोगों से कहा 7 गुना आग को बढ़ा दो. और जब आग बढ़ गई 7 गुना, उसने उसके अंदर उन लोगों को डलवा दिया, और इतना गर्म था. किसी ने रिसर्च करी और कहा जरूर ये जो भट्टी है ये लाइमस्टोन की होगी, क्योंकि जो चूने की भट्टी होती है वो बहुत गर्म होती है. तो अगर वो फनल ऐसा था, इस तरीके से ऊपर से डाला जा रहा है, चूने की भट्टी ऊपर की तरफ ज्यादा गर्म होती. इसीलिए जब जिन लोगों ने शद्रक, मेशक और अबेदनेगो को आग में डाला ऊपर की तरफ से, वो खुद भस्म होकर मर गए, और ये लोग तीनों नीचे गिरे. और उसके बाद राजा ने कहा ये चौथा इंसान मुझे क्यों दिखाई दे रहा है. इतनी ज्यादा वो गर्म थी. और उसके बाद जब उसे हैरानी, और उसने कहा ये तो एक खुदा के खुदा जैसा दिख रहा है मुझे कुछ, कोई इंसान. लेट्स जस्ट गो टू डैनियल अगेन प्लीज, चैप्टर 3. यहाँ पर लिखा है वर्स 3 अध्याय की चैप्टर वर्स 24 में, देन नेबुकदनेस्सर leaped
at his feet in amazement and asked his advisors, weren't there 3 men that we had tied up and threw into the fire? उसने कहा 3 लोगों को डाला था, तो उन्होंने कहा हाँ, तो उसने कहा लेकिन मुझे 4 क्यों दिखाई दे रहे हैं, और तीनों सारे लोग खुले हुए हैं, किसी के रस्सियां नहीं, क्योंकि उन सबको, इन 3 लोगों को रस्सी बांध करके कपड़ों समेत डाल दिया गया था, और इनको तो कोई आग ही नहीं लगी है। तो उन्होंने खोला, उनको बाहर निकाला, उन्होंने कहा बाहर आओ, और जब राजा ने उनको बाहर आने को बोला, उन्होंने उनको बोला, शाद्रक, मेशक, अबेदनेगो, सर्वेंट्स ऑफ द मोस्ट हाई, कम आउट, कम हियर, बाहर आओ, और सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई, और वहां पर सो शाद्रक, मेशक, अबेदनेगो केम आउट। किसी को बाहर निकालने की जरूरत नहीं थी, आग धधक रही थी, 7 गुना गर्म थी, और इतनी थी कि उन दोनों को जितना टाइम, तीनों को जितना टाइम लगा जलाने के लिए, उतना लकड़ी या लाइम था, लेकिन ये तीनों खुद बाहर निकल करके आए, और सारे लोगों ने उनको देखा, उनकी शरीर पे कोई नाश नहीं था, कोई कपड़े नहीं जले थे, उनका कुछ भी खराब नहीं था, उनके कपड़े जो उन्होंने ऊपर से चोगा पहना था उसमें भी कुछ जला नहीं था, और ना जलने की बदबू थी। और तब 28 वर्ष में लिखा है, नबूकदनेस्सर ने कहा, प्रेज बी टू गॉड ऑफ शद्रक, मेशक एंड अबेदनेगो, हु हैज सेंट हिज एंजल एंड रेस्क्यूड हिज सर्वेंट्स, दे ट्रस्टेड इन हिम and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any god except their own God. आज मैं आपको एनकरेज कर रही हूं, गॉड का सिस्टम वर्क करता है, वो दुनिया के सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है। हमें लोगों को खुश नहीं करना है, पहले हमें गॉड को खुश करना है, गॉड के लॉ पे चलना है, गॉड के सिस्टम को फॉलो करना है। ऑफ कोर्स हम जो हमारे टाइम है, जो हमें काम करने हैं गॉड के लिए, गॉडली ढंग से करना है। जो हमारी जिम्मेदारी है, सीजर का है तो सीजर को दो, गॉड का है तो गॉड को दो, टाइट्स गॉड को देनी है, टैक्स सीजर को देना है, मतलब गवर्नमेंट को देना है, जो भी हमारे को बताया है परमेश्वर ने उसे करना है, लेकिन भरोसा खुदा पे करना है। या तो खुदा की बात पे भरोसा करो, या फिर इंसानी बात पे। लोग आपके सामने आके आपको प्रेशराइज करेंगे, कहेंगे मेरी बात मान ले, मेरे साथ ये काम कर ले, मेरे साथ ऐसा कर लो। हमें किसी की प्रेशर में नहीं आना है, हमें वेट करना है, और हमें रोज प्रेयर करनी है। सुबह उठ के, परमेश्वर आज का दिन मैं आपको समर्पित करता हूँ, मैं आज आपकी सुनूं, आपके अनुसार चलूं, आप जहां मुझे लेकर के जाना चाहते हैं वहां अपने स्वर्गदूत भेजिए, पहले से आप वहां जाइए, आप लोगों से बात करिए मेरी। और मैं ऐसे प्रेयर करती थी जब मैं अपना सेल्स का काम करने जाती थी। आई वुड प्रे बिफोर आई लेफ्ट फॉर सिंगापुर, परमेश्वर आप उन लोगों से बात करिए, बिकॉज आई डोंट नो टू टॉक, हाउ टू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। आप बात करिए, आप उनको दर्शन दीजिए, आप उनके मन में डालिए, आप सेल बढ़ाइए, आप ये काम करिए। मेरा सेल्स का टारगेट ये है, परमेश्वर मुझे तो करना नहीं आता, आई एम एन ओल्ड पर्सन, बट आप मेरे साथ चलिए, और मेरे इस टारगेट को आपको पूरा करना होगा, मैं आपके अनुसार करने के लिए तैयार हूं। और कई दफा हमारी पार्टीज होती थी, and they would say that hey, we are having this party, let's meet for dinner and all that, क्योंकि ये नॉर्मल बातें हैं in the corporate world, and I did not know what to do। और हमारी पूरी कंपनी की पार्टी हो रही, सबके हाथों में अल्कोहल का ग्लास है। मैंने कहा गॉड मैं क्या करूं, I don't know what to do, and God just said go get yourself a coke। तो मैंने कोक लेकर के आई, और मैंने, सबने कहा hey आशिमा what are you drinking? I said I am drinking something very delicious, and मेरी तो डाइट कोक थी, and उन्होंने सब, and we are just cheering up। मैंने फिर हमारे सीईओ ने बोला okay cheers AWPL, मैंने भी कह दिया cheers AWPL, मेरी तो डाइट कोक थी and so delicious, and everybody say hey what are you drinking, what's the combination that you're having? I said it's a wild combination, and that was over। So मुझे कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। So I just want to tell you, being in the corporate where you have everything and you want to look cool, हमें हमेशा पैसे का एक लालच रहता है, और मुझे ये था कि मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, मैं लोगों से मिलूंगी, मुझे और बिजनेस देंगे, सो मुझे ड्रिंक करनी है, क्योंकि वहां पर सब कर रहे हैं, और सब वहां पे बार है, सब कुछ है, ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन। और मैंने अपने सेल्स जर्नी ऑफ 7.5 years बगैर अल्कोहल के उसको पार किया, और एंड में जब मैंने नौकरी छोड़ी है ना, आई वांट टू से दिस विद ग्रेट प्राइड, गॉड ने मेरा आदर करा, मतलब मुझे आदर का योग्य समझा कि मैं उस कंपनी के पूरे जितनी साल वो कंपनी थी उसके सारे सेल्स फोरकास्ट को हिला दिया परमेश्वर खुदा ने, क्योंकि मैंने उनकी आज्ञाओं का पालन किया, और मैंने किसी भी बात में ना चीटिंग करी, ना झूठ बोला, ना कुछ गलत काम करा। और वैसे भी अगर आप
सिंगापुर के लिए काम कर रहे हैं या आप यूएस के लिए काम कर रहे हैं, यू हैव टू वर्क ऑन अ वेरी वेरी हाई इंटेग्रिटी लेवल. दे डोंट अंडरस्टैंड ब्लैक, दे ओनली अंडरस्टैंड ब्लैक एंड व्हाइट, यू कांट गो इन बिटवीन. और हमारे देश में तो बहुत सारे रंग चलते हैं, डार्क ब्लैक, less black, a little less black, a little gray, a white with a dot of black, a black, a white black, a mixture of gray. I mean, gray tones. जब fax machine आई थी, they told us जब fax machine आई थी in 1987, it has 296 scales of gray. मतलब 296 ग्रे कलर्स हैं उनके पास. सो हम हिंदुस्तानियों के पास भी उतने ही लेवल के ग्रे कलर्स हैं. और हम उसी लेवल पे, मतलब आप सारे हिंदुस्तानियों को देख लो, दे विल लुक व्हाइट कुर्ते में पहन करके कल सब लोग खड़े होंगे, लेकिन कोई ना कोई ग्रे स्केल में ही है वो. सम ग्रे कलर इज देयर, इट इज नॉट विदाउट ग्रे. एंड दे आर सेइंग हम जैसा कोई नहीं, लेकिन आप उनके कुर्ते को देखो, 2-4 दाग निकल आएंगे. सो एनीवे, so I'm just joking. All I'm saying is, come on, it's fun and it's powerful to take a stand for the living God. And आज लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जब खुदा के लोग हेल्पलेस होते हैं और उनके पास कोई नहीं होता, God comes through for his people. And we look at Daniel chapter 3 verse 23 and 24. I will read it in यहाँ पे लिखा है, and these 3 men firmly tied fell into the blazing fire. मतलब उनको शद्रक मेशक और अबेदनेगो को आग में डाल दिया गया है, कोई नहीं है उनकी हेल्प करने वाला. और दूसरे कुरिन्थियों 12:9 में, दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में लिखा है, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. जब हम कमजोर होते हैं तब परमेश्वर का सामर्थ, उनका अनुग्रह हम पे आता है. आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, गॉड के लिए स्टैंड लीजिए, जो सही काम है उसके लिए स्टैंड लीजिए. इस भारत देश के लिए आप स्टैंड लीजिए एंड बी राइट, बी राइचियस, बी करेक्ट इन व्हाटएवर यू डू, not according to the 296 scales of gray which is standard in India, but according to the word of the living God. आप ट्राई करो और आप देखना, ये गॉड का वर्ड है कि वो जब आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, गॉड विल कम थ्रू. बट गॉड आपको ता रहे हैं, गॉड आपको टेस्ट कर रहे हैं. और दूसरी बात ये है जो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ, ये वो वक्त है आपका फेथ गॉड में मजबूत होता है. आप कमजोर हैं, आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे, कोई आपके लिए बोल नहीं रहा है, कोई किसको बोले मेरे लिए बात करो, मेरे लिए बात करो, मैंने ऐसे गलत काम नहीं करा, ये सब मेरे लिए बुराइयां कर रहे हैं, मैं क्या करूं. नो नीड टू डिफेंड. 4 लोगों को अपनी तारीफ करके बताने की मैं सही हूं, जरूरत नहीं है. गॉड देख रहे हैं, आपके कैरेक्टर को ता रहे हैं और वो सही समय पर आपको डिफेंड करेंगे. मुझे आज भी याद है, बहुत सारे चमत्कार हो रहे थे, तो मैंने बताया सबको कि ऐसा चमत्कार हुआ कि मैंने किसी के लिए फोन पे प्रेयर करी तो डीमंस निकल गए. तो वो लोग थोड़े गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा ये क्या. उतने में थोड़ी देर में स्पीकर आए जो चेन्नई से आए थे और उन्होंने स्टेज पे आके कहा मुझे आपको एक चमत्कार बताना है. सबने कहा ओके, इतने बड़े स्पीकर आए, सब तालियां बजा रहे हैं वहां. उन्होंने कहा आपको पता है डीमंस फोन पे भी निकलते हैं, मैंने ऐसे प्रेयर करी और फोन पे मैंने प्रेयर करी और वहां से आवाज आई और डीमन निकल गया. नाउ एवरीबॉडी इज टर्निंग टू मी, ओके गॉड विल कम एंड विंडिकेट यू. उसी वक्त ऐसे माय गुडनेस, गॉड ने टाइम नहीं लगाया. स्पीकर ने ये नहीं कहा जय मसीह की हालेलुया हम करेंगे, नो नो नो, उसने कहा पहले मैं आपको एक चमत्कार बताता हूँ, अभी हुआ है सुन लो. गॉड विल ऑलवेज डिफेंड यू जब आप गॉड पे निर्भर करेंगे डिफेंड होने के लिए. एंड दैट्स दैट. सो वी हैव टू हैव द कंफर्ट ऑफ गॉड दैट ही विल कम थ्रू फॉर अस. और हमारा फेथ मजबूत हो रहा है. और हमें याद रखना है, शद्रक मेशक और अबेदनेगो मरे नहीं जबकि वो मरने के लिए तैयार थे, वो जीवित थे और उनको प्रमोट कर दिया गया. और मैं बिलीव करती हूँ आज जो भी लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उल्टा सीधा इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपने गलत काम करे हैं, उल्टा सीधा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप गलत काम करते नहीं है. तब अगर गलत काम करे तो उसकी तो पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन अगर आपने गलत काम नहीं करे, वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, से गॉड मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, ना मैं कर सकती हूँ, यू स्पीक फॉर मी एंड गॉड विल स्टैंड अप पब्लिकली टू स्पीक फॉर यू इन जीसस नेम. एंड आई वांट यू टू बी एनकरेज्ड. एंड लास्टली, परमेश्वर की महिमा होगी, जैसे शद्रक मेशक अबेदनेगो की जिंदगी में राजा ने बहुत तारीफ करी. एंड लास्ट,
गॉड हमारे ट्रायल्स को यूज करते हैं हमारी महिमा के लिए और हमारे दुश्मनों को शर्मिंदा करने के लिए। सो वहां पर जब हम शद्रक मेशक और अबेदनेगो की कहानी सुनते हैं, वो सारे जो ज्यूस थे उनकी, लेट्स जस्ट पुल आउट दैट स्क्रिप्चर, डैनियल चैप्टर 3 में हम चलते हैं, जस्ट लेट्स रीड द लास्ट ऑफ इट। ये गॉड का काम है एंड ही विल डू इट। 3रा अध्याय और 30 आयत में लिखा है, देन द किंग प्रमोटेड शद्रक, Meshach and Abednego in the province of Babylon. और यहाँ पर राजा ने एक और बात बोली 29 वर्स में, therefore I decree the people of any nation or a language who says anything against the God of Shadrach, Meshach and Abednego be cut into pieces and their houses be turned into a pile of rubble, for no other God can save in this way. उन्होंने कहा, राजा ने कह दिया, अब अगर किसी ने इनके गॉड के विरोध में कुछ कहा, किसी भी भाषा के लोग हैं, किसी भी एरिया के लोग हैं, उनके घरों को तोड़ दो, उनको काट काट के उनके पीसेस में उनको खत्म कर दो। लेकिन शद्रक और अबेदनेगो और इन चर्च यहाँ पर है नहीं, एनीवे हम सब पार्टी करेंगे। So यहाँ लिखा है, but the king promoted Shadrach, Meshach and Abednego in the province of Babylon. So let's come to the end of the thing. राजा ने इतनी बड़ी बात बोल दी, इन लोगों ने अपने परमेश्वर पे भरोसा करा और मेरी भी बात नहीं मानी। आज से इनके परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए, और उन्होंने कहा इन्हीं का गॉड सच्चा है और इन्हीं को सर्व करो। और अगर जो दुनिया के और लोग हैं जो इनके अगर खुदा के विरोध में कुछ भी कहेंगे तो उनके घरों को तोड़ दिया जाए, उनको काट काट के फेंक दिया जाए। लेकिन अंत में लिखा है वहां पर 30th वर्स में, राजा ने इन तीनों लोगों को प्रमोट कर दिया। अब वक्त आ गया, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि दूसरे लोगों का तो प्रमोशन हो रहा है और मेरा नहीं हो रहा है, खुदा के वचन के अनुसार आपका और मेरा प्रमोशन अलग ढंग से होता है। और हमारा प्रमोशन होता है जब हम खुदा के साथ चलते हैं और हम दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और आज मैं आपके सामने फिर से डैनियल चैप्टर 3 वर्स 18 का वर्ड लेके आती हूँ। अगर खुदा हमारी, उस वक्त ऐसा लगे कि खुदा हमारी मदद नहीं भी करेंगे, हमें नहीं भी बचाएंगे, तब भी हम गलत काम नहीं करेंगे। आज मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ। आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, नोबडी इज हेल्पिंग यू, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, बट आई जस्ट प्रे दैट टुडे यू विल बी बोल्ड। आप बोल्ड होंगे अपने फेथ में, डरेंगे नहीं, क्योंकि गॉड का ट्रेंड है, गॉड कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, इस वक्त मुश्किल टाइम है। यू जस्ट रिमेंबर, इस पिछले साल में लेट्स से अभी चल रहे अगस्त से लेकर के अभी तक कितनी मुश्किल चीजों से आप होकर के गुजरे हैं। ऑल मेस अप, डार्क थिंग्स, लड़ाइयां, झगड़ा, ये वो, वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। जस्ट रिमेंबर इट, इट वाज डिफिकल्ट। झूठ, सच, धोखा, ये गड़बड़, वो गड़बड़, और लोग आपके पीछे पड़े हैं, व्हाटएवर इज हैपनिंग, बहुत मुश्किल समय से आप होके गुजरे हैं। हाउएवर, उस वक्त जिन जिन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आज आप जानते हैं यू आर ऑन अ बेटर प्लेस. Things are working out for you because God is working out things for you. It was very important to become mature. It was very very important कि आप mature हो. और mature का मतलब क्या है? अपने faith में बढ़ें. Mature का मतलब क्या है? जो आपको God की बातें पता है, क्या पता है? Wisdom की बातें पता है, उसे अप्लाई करना. हाँ, सब कुछ तो पता है बाइबल में. कई तो हम कहते हैं आई नो एवरीथिंग अबाउट द बाइबल, यहाँ ये लिखा है, वो लिखा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है. हेलो, लिखा है तो उसे अप्लाई भी तो करो. विजडम का मतलब है, गॉडली विजडम का मतलब है नॉलेज को यूज करना. खुदा ने बोला है दारू मत पियो, तो अगर पता है, मुझे पता है, पी लिया. हेलो, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ नोइंग दैट? सब कुछ पता है. नहीं, झूठ मत बोला है यार, चार झूठ बोलने में पी भी रहे हैं और गिर भी रहे हैं. How is it helping you? You know, but you are being destroyed. बाइबल कहती है होसिया 4:7 में, My people are perishing because of lack of knowledge. मेरे लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है. और आजकल के लोग too much knowledge है लेकिन उसे यूज नहीं करें, and they're still perishing. So what's the fun in that? हमें अब वो वक्त आ गया है, आपकी जो जनरेशन है ना, उसको सब कुछ पता है.
बाइबल आपके फोन पे है। हमारे जमाने में सब कुछ गूगल गूगल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आपको लिटरली लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, या बुक्स खरीदनी पड़ती थी, या लेटर अगर आपको यूएस में किसी को लिखना है 16 दिन बाद लेटर पहुंचता था, उसके 16 दिन के बाद जवाब आता था, तब तक आप बीच में वेट कर रहे हैं, राइट? आज everything is on a mail, and within few days you can get your answer. You are a generation loaded with information. The information is on your phone. You have all kinds of information here. आपको knowledge की तो कोई problem ही नहीं है, लेकिन अब problem है, knowledge तो है लेकिन action zero है. We are willing to go into the grades of 296 grades of gray, which is not going to work out. So आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ. Let's just pray. आज मैं चाहती हूँ अपने दिल पे हाथ रखें, and you just talk to God. Let's just close our eyes. So अपने दिल पे हाथ रखें सब लोग, and you just talk to God. कहाँ पे ऐसी जगह है जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है, and you're trying to defend yourself. आप अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं, लेकिन और आप इसको बता रहे, इसने मुझे ऐसे बोला, उसने वो बोला, इसने, स्टॉप. आज गॉड से बात करिए. गॉड, आज से मुझे अपने आप को डिफेंड नहीं करना है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट आपका, आप मेरी रक्षा कीजिए. परमेश्वर, अगर मैं आपका सब कुछ सही से कर रहा हूं और तब भी लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आई विल ट्रस्ट यू. लेकिन मैं सही काम करती रहूंगी, करता रहूंगा. आई विल कीप डूइंग द राइट थिंग. मैं अपने देश के लिए टैक्स पे करूंगा. आई विल हेल्प पीपल अराउंड इन माई कंट्री. जो भी मैं अपने देश के लिए कर सकता हूँ, आई विल डू दैट लॉर्ड, एंड यू विल गिव मी द रिवॉर्ड. एंड मेरा रिवॉर्ड कुछ समय का है. मुझे इस दुनिया में कुछ समय के लिए रहना है, थोड़ी देर के लिए, फॉर अ लिटिल वाइल, बट बहुत जल्द मुझे स्वर्ग में आना है. परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, आई विल मेक इट टू हेवन. मैं स्वर्ग जा पाऊंगा, और मेरी छोटी सी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं इनको आपके वचन के द्वारा अलाइन करने पाऊं. यीशु मसीह 3 साल उन्होंने मिनिस्ट्री करी, एंड ही वाज एबल टू रीच आउट टू एवरीवन. यीशु मसीह, मेरी मदद करिए. यीशु मसीह, मैं मानता हूं कि मैंने गलतियां करी हैं, एंड मैंने चीटिंग करी है. मैं दिखाता हूं कि मैंने सही करा, लेकिन बहुत कुछ गलत है, मेरा मन जानता है. आज मैं आपके सामने माफी मांगता हूं. मैं माफी मांगती हूँ. ट्रूली सॉरी लॉर्ड. आई रिपेंट ऑफ ऑल माई सिंस. जहां पर मैंने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करी, या आपके वचन के विरोध में जाने की कोशिश करी, आई एम ट्रूली सॉरी. मुझे माफ कर दीजिए. आप मेरे दिल में आ जाइए. आप मेरे दिल में आ जाइए लॉर्ड. प्लीज कम इन टू माई हार्ट एंड हेल्प मी गॉड. हेल्प मी. मेरी मदद करिए. मेरे सारे पापों को धो दीजिए. जो भी हिसाब किताब दुष्ट के पास मेरे विरोध में, उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए. एंड हेल्प मी टू लिव अ राइचियस लाइफ. मैं एक धार्मिक जीवन जी सकूं, एक सही जीवन जी सकूं, आपके साथ जुड़ करके आपके अनुसार जी सकूं. मेरे खाने पीने, उठने बैठने, पब्लिक डीलिंग में, मेरे आने जाने में, मेरे सब कामों में आपको महिमा मिले, और आपके अनुसार हो. आज मैं अपने आप को 100% परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चिपकाता हूं, अलाइन करता हूं, उसके साथ जुड़ता हूं, और उसके अनुसार चलने का प्रण लेता हूं. परमेश्वर, आज मेरे मन से सारा गंदगी, सारा अंधकार, सारा कंफ्यूजन निकल जाए यीशु के नाम से. यीशु, मेरे बड़े भाई, मेरे मुक्तिदाता, आप मेरे दिल में आइए और मुझे आगे लेकर के चलिए, ताकि मैं बोल्ड बन सकूं. बोल्ड, निर्भय होकर के मैं अपनी जिंदगी को आगे लेकर के चलूं. दुनिया के कॉन्फिडेंस पे नहीं, लेकिन आपके वचन के अनुसार, आपके साथ अलाइन करते हुए मैं बोल्ड जीवन जी सकूं. परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, सबका डर निकल जाए, सबके अंदर से दुनिया की टेंशन निकल जाए, दुनिया की अलग अलग बातें निकल जाए, सारा कंफ्यूजन निकल जाए, और परमेश्वर, लोगों के अंदर आपकी बोल्डनेस आ जाए. ये वक्त आ गया, आपके लोग बोल्डली खड़े होकर के आपके कामों को करें. परमेश्वर, जब वो आपके साथ धार्मिकता से चलते हैं, प्रभु, वो आपकी वो धार्मिकता बोल्डनेस को उत्पन्न करे. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. आमीन, आमीन और आमीन. So I just bless all of you, and may God strengthen you in Jesus' name. So this is where I end my message.